अब आगे नियम देखते हैं आप-बाऊ सिद्धांत की ओर। आप-बाऊ सिद्धांत, आप-बाऊ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, यह एक चाइनीज़ नेम है। मतलब ये एक तरह का चाइनीज़ नेम है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब एक के ऊपर एक व्यवस्था करना, ठीक है ना। इसको कहते हैं बिल्डिंग अप, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक इमारत को इस तरीके से व्यवस्थित करना या एक के ऊपर एक जमाना। आप-बाऊ सिद्धांत को सबसे पहले 1920 में निल्स बोर ने दिया था और इनके द्वारा आप-बाऊ मेथड ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि परमाणु में, ये मान लो आपका परमाणु हो गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का भराव पहले निम्न ऊर्जा स्तर से फिर उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है। पहले निम्न ऊर्जा की स्तर में भरे जाएंगे, फिर उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ते जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का भराव है ये n+l नियम पे आधारित होता है। n मतलब ये कोश के नंबर्स हैं, संख्या, और l होता है इस कोश में जो कक्ष होते हैं। देखो n मतलब होता है कक्षक का संख्या और l मतलब होता है उपकक्षकों की संख्या, है ना। उपकक्षकों और कक्षक दोनों को अगर हम योग करें तो उनके जो कोश निकलते हैं उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों का भराव करते हैं। तो इसके सिंपल सूत्र हैं, आप भी बना सकते हो, बहुत इजी है। इसे ध्यान से देखना मैं कैसे बना रही हूँ और आप भी वैसे ही बना सकते हो। 1s 2s 2p 3s 4s 5s 6s 7s, ऐसे आप बढ़ा सकते हो जितना। 1s को छोड़ के जस्ट 2s के बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p। 2p को छोड़ के बस यहाँ से स्टार्ट करना है 3d 4d 5d 6d एंड 7d। इसको छोड़ना है यहाँ से 4f। देखो आपको मालूम है SPDF, इससे पहले कोश के बारे में मैंने बताया है कि ये जो कोश होते हैं, है ना, ये अभी आप क्वांटम संख्या में और अच्छे से जानोगे। तो SPDF में कैसे भरा होता है ये भी आप जान जाओगे कि ये SPDF है क्या। तो जस्ट इसके सामने 5f 6f 7f। अब इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव होता कैसे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं S में, S से इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके 2s में, 2s से इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है 2p में, 2p से 3s, 3p से 3s से 3p, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 4s, 4s से 3d पे, फिर 4p पे, फिर इस तरीके से, और आपका इस तरीके का जो स्पाइरल है वो चलता रहता है, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉनों का भराव इस तरीके से होता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से उपकक्ष। देखो ये SPDF एक उपकक्षक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं और कितने भराव होते हैं ये अभी नियम जान लेते हैं। अब ये नियम आपको पता चल गया कि किस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन 1s उपकक्षक में भरे जाएंगे, जब इसमें हो जाएगा तो इसमें भरे जाएंगे, इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इन उपकक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने उपकक्षकों के नाम लिख दिए हैं SPDF। S कक्षक केवल एक कक्षक होता है, या तो आप गोला बनाओ या तो आप इस तरीके से डब्बा बना सकते हो, ठीक है। कक्ष की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरे जाते हैं, ठीक है। P में कक्षकों की संख्या होती है 3। कितनी कक्षकों की संख्या होती है? 3। और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6। 1 2 3 4 5 6। D कक्षक में कक्ष की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। 3 4 5।
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। F कक्षकों की कक्ष की संख्या होती है 7। 1 2 3 4 5 6 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 14। सभी में आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये हो गया। अब हमको जैसे कोई एग्जाम्पल लेना है, जैसे हमारा है हाइड्रोजन 1, मान लो कार्बन 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम 1s, पहले आप बाउ नियम के अनुसार इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? रूल क्या है? 1s से इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, 2s से 2p में जाता है, 2p से 3s में जाता है। इस तरीके से है जो अभी आप पढ़े आप बाउ में। तो आपको 1s कक्षक में एक गोला 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने बच्चे हैं भैया इसके? 6 बच्चे। 1 2 3 4 5 6। तो पहला 1s कक्षक में। अब s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। 1 2 भर दिए, 1 2। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1s से हम 2s में जाएंगे, 2s s कक्षक, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरे, ये भर गए। अब 2s से हमको कहाँ जाना है? 2p में जाना है, जो आप बाउ नियम बोलता है 2p। 3 बनता है, p में 3 बनते हैं। इलेक्ट्रॉन 6 भराते हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 2। ठीक है, ये खाली हो गया, ये दोनों भी जोड़े में नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि आपका ये वाला जो दोनों जोड़े में नहीं है, एक खाली है। टोटल हमको कितने की कमी हो रही है? 1 2 3 4, 4 की कमी हो रही है। मतलब कार्बन 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आपको लिथियम 3 है ना, सोडियम 11 और आपको ऑक्सीजन 8, ये 3 आपको होमवर्क मिले हैं। ये आप करके मुझे भेजेंगे। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे क्वांटम संख्या क्या है।